नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी सेकंड पोइम माय गुड राइट हैंड, जो कि चार्ल्स मैके द्वारा लिखी हुई है। माय गुड राइट हैंड बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइम है। पोइट कह रहा है, आई फेल इन टू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन। पोइट कहता है कि मैं दुख से गिर गया और मैंने कंप्लेन करनी शुरू कर दी, यानी शिकायत करनी शुरू कर दी। आई लुक फॉर ए फ्रेंड बट आई सॉट हिम इन वैन। मैंने ऐसे मित्र को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश है वो व्यर्थ गई। वैन यानी व्यर्थ, सॉट यानी तलाश करना। कंपेनियंस वर शाई एंड एक्विटेंस वर कोल्ड। जो मेरे साथी थे वो मेरी सहायता करने से शर्मा रहे थे। शाई यानी शर्म करना। एक्विटेंस यानी कि परिचित जो कि बहुत कठोर थे मेरे प्रति। दे गेव मी गुड काउंसल बट डिजर्ट देयर गोल्ड। वो मुझे अच्छी सलाह देते थे, लेकिन आर्थिक सहायता करने से वो कतराते थे। तो इन 4 लाइन्स के अंदर पोइट कह रहा है किस तरीके से वो परेशानी से गिर गए। उन्होंने शिकायतें करनी शुरू कर दी, ऐसे मित्र को भी तलाश करने की कोशिश की जो कि उसकी सहायता कर सके, लेकिन उसके सारे कंपेनियन, सारे साथी थे वो बहुत ज़्यादा शर्म कर रहे थे सहायता करने से, और जो परिचित थे वो बहुत ज़्यादा कठोर थे। उन्होंने अच्छी अच्छी सलाह दी, लेकिन वो आर्थिक सहायता करने से कतरा रहे थे। लेट देम गो, आई एक्सक्लेम्ड। मैंने विस्मय के साथ, आश्चर्य के साथ कहा कि उनको जाने दो। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड। कि मेरे पास ये एक ऐसा मित्र है जो मेरी सहायता कर सकता है। टू लिफ्ट मी एंड एड मी वॉट एवर बीटाइट। जो कि मुझे ऊपर उठा सकता है, मेरी सहायता कर सकता है, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू ए बिल्ड ऑन द सैंड। इस संसार पे विश्वास करना बालू रेत से महल बनाने के समान है। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड। मैं विश्वास करूँगा लेकिन ईश्वर और मेहनत में। यहाँ हेवन आया है ईश्वर के लिए, और माई गुड राइट हैंड आया है हार्ड वर्किंग यानी मेहनत के लिए। माई क्रेज रिवाइव। नेक्स्ट कहता है पोइट कि अब मेरा जो क्रेज यानी हिम्मत, साहस है वो रिवाइव हो गया, यानी पुनः लौट आया। इन माई फॉर्च्यून डिस्पाइट। जो मेरे दुर्भाग्य के बुरे दिन थे उसके पश्चात मेरा क्रेज, मेरी हिम्मत वापस लौट आई। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिक वॉज लाइट। अब मेरी मेहनत भी उतनी मजबूत थी जितनी कि मेरी आत्मा शुद्ध थी। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन। इसने मुझे दुख से बचाया, उसने मुझे दर्द से बाहर निकाला। इट फेड मी एंड क्लेड मी अगेन एंड अगेन। इसने मुझे खाने के लिए, पहनने के लिए वो सब कुछ दिया बार बार। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन। जो मित्र मुझे छोड़ चुके थे वो एक एक करके पुनः लौटने लगे। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक्ड ब्राइट एज द सन। और जो सुखी सलाह देने वाले, जो सलाहकार थे, जो एडवाइज़र थे, उनके चेहरे पे भी चमक आ गई। आई नीड देम नो मोर। लेकिन अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं थी। एज दे ऑल अंडरस्टैंड। जैसा कि वो सभी जानते थे, क्योंकि अब मैं बुरे दिनों से निकल चुका था। आई थैंक दी। मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया। आई ट्रस्ट दी माई गुड राइट हैंड। और मैंने मेरी मेहनत पे विश्वास किया। जो पहली दी है वो ईश्वर के लिए आई है आई थैंक दी में। आई ट्रस्ट दी में दी है वो मेहनत के लिए आई। तो मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया, मैंने मेरी मेहनत को धन्यवाद दिया। चार्ल्स मैके द्वारा लिखी हुई ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी पोइम है, माई गुड राइट हैंड। विद्यार्थी लर्न करे, अंडरस्टैंड करे, और इसके क्वेश्चन आंसर है एक्टिविटी फर्स्ट और सेकंड दोनों के अपनी नोटबुक के अंदर करें। जैसे ही लॉकडाउन के पश्चात विद्यालय खुलेंगे आपकी नोटबुक भेज दी जाएगी, इसलिए काम पूरा करें। धन्यवाद।